Good morning, students of class 5th. I am going to teach you Social Science, Chapter 6, Conditions of Atmosphere, Weather and Climate. In this chapter, we will be learning some objectives like that. Number 1, Weather means मौसम. Number 2, Climate means जलवायु. Number 3, Elements of Weather means जलवायु के तत्व. नंबर 4, फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट मीन्स जलवायु के कारक. नंबर 5, मेजर क्लाइमेट जोन्स ऑन द अर्थ मीन्स पृथ्वी पर प्रमुख जलवायु क्षेत्र. देन नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर. चेंज योर सेल्फ मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. इट वॉज सनी इन द मॉर्निंग, सुबह धूप खिली हुई थी. इट बिकेम क्लाउडी इन द इवनिंग एंड देन विंडी एट नाइट, शाम को बादल छाए और फिर रात में हवा चली. वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंजिंग वेदर कंडीशंस, हम बात कर रहे हैं मौसम बदलने की. द थार डेजर्ट इज़ ए वेरी हॉट एंड ड्राई प्लेस. थार मरुस्थल बहुत गर्म और शुष्क स्थान है. मेघालय रिसीव्स द हैवीस्ट रेनफॉल्स इन द कंट्री, मेघालय में देश में सबसे ज़्यादा बारिश होती है. वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ टू प्लेसेस, हम दो जगहों की जलवायु परिस्थितियों की बात कर रहे हैं. चलिए अब मैं आपको चैप्टर समझाती हूँ, जिसमें हम वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में बताएंगे. अभी मैंने आपको वेदर बताया, जिसमें क्या आपको बताया गया पॉइंट्स, और फिर दूसरे नंबर पे क्लाइमेट भी समझाया. अब हम आपको चैप्टर समझाने जा रहे हैं. There is often a confusion between weather and climate. Weather and climate means क्या होता है? मौसम और जलवायु. मौसम और जलवायु के बीच अक्सर असमंजस की स्थिति रहती है. In fact, they are two different conditions. Meteorology studies weather while climatology study climate. वास्तव में दो अलग अलग स्थितियां हैं. मौसम विज्ञान मौसम का अध्ययन करता है, जबकि जलवायु विज्ञान जलवायु का अध्ययन करता है. वेदर मीन्स मौसम. वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पार्टिकुलर प्लेस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मौसम किसी विशेष स्थान पर थोड़े समय के लिए वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति है. For example, on a particular day in Chandigarh, the weather is warm in the afternoon. उदाहरण के लिए चंडीगढ़ में किसी विशेष दिन दोपहर में मौसम गर्म होता है. But later in day, when there are clouds blocking the sun's rays, the weather would become cooler. लेकिन बाद में दिन में जब बादल सूर्य की किरणों को रोक रहे थे, तो मौसम ठंडा हो जाता है. क्लाइमेट जलवायु. क्लाइमेट इज़ एन एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस एट ए पार्टिकुलर प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, से 30 ईयर्स और मोर. किसी विशेष स्थान पर 30 वर्ष या उससे अधिक समय की अवधि में मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, although the weather in the Thar Desert may be cool or dry today, its climate is hot most of the time. उदाहरण के लिए, यद्यपि आज थार के मरुस्थल में मौसम ठंडा या शुष्क हो सकता है, तो इसकी जलवायु अधिकांश समय गर्म रहती है. Elements of weather means मौसम के तत्व. There are several elements that make up the weather of a place. The main elements are. ऐसे कई तत्व हैं जो किसी स्थान के मौसम को बनाते हैं. जैसे मुख्य तत्व हैं टेम्परेचर तापमान, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, एयर प्रेशर वायु दाब, रेनफॉल्स वर्षा, विंड डायरेक्शंस हवा की दशा या दिशा. Temperatures indicates how hot or cold the temperature. Atmosphere is how many degrees it is above
or below the freezing point. तापमान बताता है कि वातावरण कितना गर्म या ठंडा है। यह हिमांक से कितने डिग्री ऊपर या नीचे है। टेम्परेचर्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ द एलिमेंट्स। तापमान सभी तत्वों में महत्वपूर्ण है। एयर प्रेशर अफेक्ट्स द वेदर डायरेक्टली। वायु दाब सीधे मौसम को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए डिक्रीज्ड एयर प्रेशर in a very hot weather denotes thunder, whereas an increased pressure in winter presses frost. उदाहरण के लिए, बहुत गर्म मौसम में कम वायु दाब गड़गड़ाहट को दर्शाता है, जबकि सर्दियों में बढ़ा हुआ दबाव ठंड को दर्शाता है। Wind directions also has a direct effect on weather. For example, the wind from the side of plains make the weather cooler and drier, whereas a wind from a moisture source of a gulf or sea makes the weather warm and humid. हवा की दिशा का सीधा असर मौसम पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, मैदानी इलाकों की ओर से हवा मौसम को ठंडा और शुष्क बनाती है, जबकि नमी स्रोत खाड़ी या समुद्र से हवा मौसम को गर्म और आर्द्र बनाती है। ह्यूमिडिटी इज़ द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एयर कैन होल्ड। आर्द्रता वायु द्वारा धारण किए जा सकने वाले एक जल की एक मात्रा का माप है। When humidity is the high, there is enough water in the air to cause rain or snowfall. जब आर्द्रता अधिक होती है तो हवा में पर्याप्त पानी होता है, जिससे बारिश या हिमपात होता है। Rainfalls makes the weather cooler but more humid. वर्षा मौसम को ठंडा लेकिन अधिक आर्द्र बनाती है। Heavy rainfall in warmer weather could lead to longer dry spells. गर्म मौसम में भारी बारिश के कारण लंबे समय तक शुष्क मौसम रह सकता है। फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट मीन्स जलवायु के कारक। देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट्स। द मेन फैक्टर्स आर। जलवायु को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, लेकिन मुख्य कारक हैं जैसे नंबर 1 डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी। हाइटेस्ट फ्रॉम द सी लेवल ऑफ रिलीफ, समुद्र तल से ऊंचाई या राहत। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर्स, भूमध्य रेखा से दूरी। ओशियंस करंट, महासागरीय धाराएं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी मीन्स समुद्र से दूरी। द डिस्टेंस फ्रॉम द सी डायरेक्टली इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। समुद्र से दूरी किसी स्थान की जलवायु को सीधे प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल, कोस्टल एरियाज लाइक कोलकाता आर कूलर एंड वेटर दैन डिस्टेंस वंस। उदाहरण के लिए, कोलकाता जैसे तटीय क्षेत्र दूर के इलाकों की तुलना में ठंडे और गीले रहते हैं। ऑन द अदर हैंड, द डिस्टेंट प्लेस लाइक दिल्ली द आर सब्जेक्ट्स टू ए लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर। दूसरी ओर दिल्ली जैसे दूर के स्थान तापमान की एक बड़ी रेंज के अधीन है। इन द समर द टेम्परेचर्स कैन बी वेरी हॉट एंड ड्राई एज मॉइस्चर फ्रॉम द सी evaporates before it reaches there. गर्मियों में तापमान बहुत गर्म और शुष्क हो सकता है, क्योंकि समुद्र से नमी वहां पहुंचने से पहले ही वाष्पित हो जाती है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, भूमध्य रेखा से दूरी। द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर्स आल्सो इफेक्ट इट्स क्लाइमेट। भूमध्य रेखा से किसी स्थान की दूरी उसकी जलवायु को भी प्रभावित करती है। एट द पोल्स, हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ सरफेस एट लोअर एंगल्स and passes through a thicker layer of atmosphere than at the equator.
ध्रुवों पर सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी की सतह पर निचले कोणों पर पहुंचती है और भूमध्य रेखा की तुलना में वायुमंडल की एक मोटी परत से होकर गुजरती है। सो द क्लाइमेट इज कूलर एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। इसीलिए जब भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं तो जलवायु ठंडी होती है। हाइट फ्रॉम द सी लेवल मीन्स समुद्र तल से ऊंचाई। द हायर ए प्लेस इज अबव सी लेवल द कूलर इट विल बी। समुद्र तल से जितनी ऊंची जगह होगी उतनी ही ठंडी होगी। दिस इज सो बिकॉज एज एल्टीट्यूड इंक्रीज एयर बिकम्स थिनर एंड इज लेस एबल टू एब्सॉर्ब एंड रिटेन हीट। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हवा पतली होती जाती है और गर्मी को अवशोषित करने और बनाने रखने में सक्षम रहती है। सो that is why you see no snow at the top of mountains all the year around। इसलिए आपको पूरे साल पहाड़ों की चोटी पर बर्फ दिखाई देती है। ओशियन करंट महासागरीय धाराएं। ओशियन करेंट्स कैन इंक्रीज और रिड्यूस टेम्परेचर्स ऑफ द प्लेस थ्रू विच दे ट्रेवल। महासागरीय धाराएं उस स्थान के तापमान को बढ़ा या घटा सकती है जहाँ से वे यात्रा करती हैं। फॉर एग्जाम्पल वार्म करेंट्स ट्रेवलिंग along more temperate coasts increase the temperatures of the area while warming in the sea breezes that blow over them। उदाहरण के लिए अधिक समशीतोष्ण तटों के साथ यात्रा करने वाली गर्म धाराएं उन पर चलने वाली समुद्री हवाओं को गर्म करके क्षेत्र के तापमान में वृद्धि करती हैं। द मोस्ट स्ट्राइकिंग केस इन द ऑफ द गल्फ स्ट्रीम which makes northwest Europe much more temperate than other regions at the same latitude। सबसे चौंकाने वाला मामला गल्फ स्ट्रीम्स का था जो उत्तर पश्चिम यूरोप को समान अक्षांश पर अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक समशीतोष्ण बनाता है। मेजर क्लाइमेट जोन्स ऑन द अर्थ मीन्स पृथ्वी पर प्रमुख जलवायु क्षेत्र। Climatologists have divided the earth into the following climate zones। जलवायु वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। ट्रॉपिकल वेट जोन उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन मीन्स आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। नंबर 3 में मेडिटेरेनियन जोन भूमध्य क्षेत्र। नंबर 4 ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल जोन आर्द्र महाद्वीपीय क्षेत्र। मैरीन वेस्ट कोस्ट जोन समुद्री पश्चिमी तट क्षेत्र। एरिड एंड सेमी एरिड जोन शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र। टुंड्रा जोन मीन्स टुंड्रा जोन या क्षेत्र। ट्रॉपिकल वेट जोन उष्णकटिबंधीय या गीला क्षेत्र। ट्रॉपिकल वेट जोन इज फाउंड ओनली along the equator usually within 25 degree of latitudes on both sides। उष्णकटिबंधीय गीला क्षेत्र केवल भूमध्य रेखा के साथ पाया जाता है, आमतौर पर दोनों तरफ अक्षांश के 25 डिग्री के भीतर है। ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, Indonesia and the Philippines are located in the zone। ब्राज़ील, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य इंडोनेशिया और फिलीपींस इस क्षेत्र में स्थित हैं। There is only one season here which never changes। यहाँ केवल एक ही मौसम है जो कभी नहीं बदलता है। The average temperature is about 27 degrees Celsius and humidity is usually very high।
औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता आमतौर पर बहुत अधिक होती है। नंबर 2, दिस जोन हैज़ रेगुलर हैवी रेनफॉल्स थ्रू आउट द ईयर। इस क्षेत्र में वर्ष भर नियमित रूप से भारी वर्षा होती है। इट रेन्स एवरी डे यूजली इन द मॉर्निंग थो मोर ऑफ्टन इन द आफ्टरनून। हर दिन बारिश होती है, आमतौर पर सुबह से, हालांकि अधिक बार दोपहर में होती है। मोस्ट एरिया ऑफ दिस जोन रिसीव ओवर 250 सेंटीमीटर ऑफ रेन पर ईयर। इस क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों में प्रति वर्ष 250 सेमी से अधिक वर्षा होती है। नंबर 3 पॉइंट में दिया गया है, दिस इज़ द ओनली क्लाइमेट जोन दैट कैन सपोर्ट ट्रू रेन फॉरेस्ट। एक मात्र जलवायु क्षेत्र है जो सच्चे वर्षा वनों का समर्थन कर सकता है। These forests are very thick and usually block all sunlight from reaching the forest floor। ये जंगल बहुत घने होते हैं और आमतौर पर सभी सूर्य के प्रकाश को वन तल तक पहुंचने से रोकते हैं। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। नंबर 1 पॉइंट है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज फाउंड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स बिटवीन 20 डिग्री एंड 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 20 डिग्री और 40 डिग्री के बीच पाई जाती है। इन इंडिया, राजस्थान, इन द ईस्ट ऑफ द अरावली रेंज एंड नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल एक्सपीरियंस द क्लाइमेट। भारत में अरावली पर्वतमाला के पूर्व में, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में इस जलवायु का अनुभव होता है। Here temperatures usually stay high throughout the year but cool down for a few months। यहाँ तापमान आमतौर पर पूरे वर्ष उच्च रहता है लेकिन कुछ महीनों के लिए ठंडा हो जाता है। So there are only 2 seasons, summer and winter। तो केवल 2 मौसम है, गर्मी और सर्दी। Most of the areas of this zone receive about 120 centimeter rain every year। Humidity is high here। इस क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों में प्रतिवर्ष लगभग 120 सेमी वर्षा होती है। यहाँ नमी ज़्यादा रहती है। The main vegetations here consists of evergreen trees, bushes and shrubs। यहाँ की मुख्य वनस्पति में सदाबहार पेड़, झाड़ियाँ और बहुत सी झाड़ियाँ होती हैं। The trees include palms and ferns। पेड़ों में तार और फर्न शामिल होते हैं। अमेरिकन एलिगेटर्स एंड फ्लोरिडा पैंथर आर 2 मेन एनिमल्स फाउंड हेयर। अमेरिकी मगरमच्छ और फ्लोरिडा पैंथर चीता यहाँ पाए जाने वाले 2 मुख्य जानवर हैं। मेडिटेरेनियन जोन मीन्स भूमध्य क्षेत्र। The climate zone is found between 30 degree and 45 degree latitudes। यह जलवायु क्षेत्र 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। It gets its name from the climate found around the Mediterranean seas। भूमध्य सागर के आसपास पाई जाने वाली जलवायु को इसका नाम मिला है। Here the climate is very mild so its 2 seasons, summer and winter। यहाँ की जलवायु बहुत हल्की है इसीलिए इसके 2 मौसम हैं, गर्मी और सर्दी। Summers are longer while winters and mild। गर्मियाँ लंबी हो जाती हैं और सर्दियाँ हल्की हो जाती हैं। There is almost no rainfall during summer so most of the rain falls during the cold winter। गर्मियों के दौरान लगभग वर्षा नहीं होती है, इसीलिए अधिकांश वर्षा ठंड के मौसम में होती है।
Evergreen plants such as pine are found here mixed the deciduous trees such as oaks. देवदार जैसे सदाबहार पौधे यहाँ ओक जैसे पर्णपाती पेड़ों के साथ मिश्रित पाए जाते हैं। द नेचुरल वाइल्ड लाइफ फाउंड हेयर इंक्लूड्स गॉड शिप रैबिट्स एंड लाइनेक्स। यहाँ पाए जाने वाले प्राकृतिक वन्य जीवों में बकरियाँ, भेड़, खरगोश, लिंक्स शामिल हैं। ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल जोन मीन्स आर्द्र महाद्वीपीय क्षेत्र। दिस जोन इज फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ continents between 30 degree and 60 degree latitudes in the northern hemisphere through the usually above the 40 degree line. यह क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के आंतरिक भाग में 30 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। हालांकि आमतौर पर यह 40 डिग्री रेखा से ऊपर होता है। This zone has 4 seasons: warm and humid summer, cool and dry autumn, cold and harsh winter, and warm and wet spring. इस क्षेत्र में 4 मौसम होते हैं: गर्म और आर्द्र गर्मी, ठंडी और शुष्क शरद ऋतु, ठंडी और कठोर सर्दी, और एक नर्म और गीला वसंत। Almost all regions with this climate have snow. It is an excellent zone for farming as it has warm summers and regular rainfalls. इस जलवायु वाले लगभग सभी क्षेत्रों में हिमपात होता है। यह खेती के लिए एक उत्कृष्ट क्षेत्र है क्योंकि इसमें गर्मियाँ और नियमित वर्षा होती है। मेरीन वेस्ट कोस्ट जोन समुद्री पश्चिमी तट क्षेत्र। दिस जोन इज लोकेटेड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ मिड लैटिट्यूड कॉन्टिनेंट्स। यह क्षेत्र मध्य अक्षांश महाद्वीपों के बीच पश्चिमी तट के पास स्थित है। दैट इज़ वाई इट कवर्स मोर लैंड इन यूरोप देन इट डज इन नॉर्थ अमेरिका। यही कारण है कि यह उत्तरी अमेरिका की तुलना में यूरोप में अधिक भूमि को ढका हुआ है। इट हैज़ ओनली 2 सीजन्स, समर एंड विंटर। इसमें केवल 2 ग्रीष्म ऋतुएं और शीत ऋतुएं होती हैं। द क्लाइमेट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मेडिटेरेनियन जोन। जलवायु भूमध्य सागरीय क्षेत्र के समान है। This area receives regular rainfalls that supports thick forest and wide variety of plant life. इस क्षेत्र में नियमित वर्षा होती है जो घने जंगलों और पौधों के जीवन की एक विस्तृत विविधता का समर्थन करती है। Evergreen trees like as spruce, cedar, pine and redwood. North America's redwood trees are the tallest trees in the world. सदाबहार जैसे स्प्रूस, देवदार और लाल लकड़ी उत्तरी अमेरिका के रेडवुड ट्री मीन्स सिकोया दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ हैं। एरिड जोन शुष्क क्षेत्र। Nearly 33% of the earth land has arid climate and desert. पृथ्वी की लगभग 33% भूमि में शुष्क जलवायु और मरुस्थल है। Most desert are found along 30 degree latitude line, north and the south equator. अधिकांश रेगिस्तान भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 30 डिग्री अक्षांश रेखा के साथ पाए जाते हैं। Almost all areas of this zone have 2 seasons, summer and winter. इस क्षेत्र के लगभग सभी क्षेत्रों में 2 मौसम होते हैं, गर्मी और सर्दी। Here temperatures can reach as high as 60 degrees Celsius in hot desert and as low as 35 degrees Celsius in cold desert Gobi.
इस क्षेत्र के लगभग सभी क्षेत्रों में 2 मौसम होते हैं जो मैंने अभी बताए थे। यहाँ गर्म रेगिस्तान में तापमान 60 डिग्री सेल्सियस और ठंडे रेगिस्तान गोबी में 35 डिग्री -35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। सम एरियाज लाइक Atacama deserts are so dry that no plants can survive there. एटाकामा मरुस्थल जैसे कुछ क्षेत्र इतने शुष्क हैं कि वहाँ कोई भी पौधा जीवित नहीं रह सकता। Some areas receive some rain up to 25 centimeter a year. You can find vegetations there. कुछ क्षेत्रों में साल में 25 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, वहाँ आप वनस्पति पा सकते हैं। The plant have long roots and thorns. Examples of plants are shrubs, bushes, grasses and cactus. पौधों की लंबी जड़ें जो हम काट सकते हैं। तो पौधों के उदाहरण के लिए जैसे झाड़ियाँ, घास और कैक्टस होते हैं। सेमी एरिड जोन, अर्ध शुष्क क्षेत्र। Semi arid climate prevails in regions receiving low annual rainfalls between 250 to 500 mm and which generally have a sort of scrubby vegetation which is dominated by either grasses or shrubs. 250 and 500 मिमी के बीच कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में अर्धशुष्क जलवायु प्रचलित है और जिसमें आमतौर पर एक छोटी या झाड़ीदार वनस्पति होती है जिसमें घास या झाड़ीदार वनस्पतियों का प्रभुत्व होता है। सेमी एरिड क्लाइमेट में भी हॉट सेमी एरिड और कोल्ड सेमी एरिड। अर्धशुष्क जलवायु और गर्म अर्धशुष्क या ठंडी अर्धशुष्क हो सकती है। हॉट सेमी एरिड climate is experienced in the West Africa, India, parts of Mexico and small part of Pakistan. पश्चिम अफ्रीका, भारत, मैक्सिको के कुछ हिस्सों और पाकिस्तान के छोटे हिस्सों में गर्म अर्धशुष्क जलवायु का अनुभव होता है। Cold semi-arid climate is found in the most parts of Asia, North America, South America, Europe and some regions of South America. शीत अर्धशुष्क जलवायु एशिया और उत्तरी अमेरिका के अधिकांश भागों, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। टुंड्रा जोन, टुंड्रा क्षेत्र। टुंड्रा क्लाइमेट इज यूजली फाउंड बिटवीन 60 से 75 डिग्री लैटिट्यूड लाइन्स। टुंड्रा जलवायु आमतौर पर 60 से 75 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच पाई जाती है। द एरियाज ऑफ दिस क्लाइमेट एक्सपीरियंस ए वेरी harsh winter and cool summer because this zone receives indirect sunlight which gives little heat. इस जलवायु के क्षेत्रों में बहुत कठोर सर्दी और ठंडी गर्मी का अनुभव होता है क्योंकि इस क्षेत्र में अप्रत्यक्ष सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है जो कम गर्मी देता है। In summer this zone receives precipitations between 12 and 35 सेंटीमीटर एवरी ईयर। गर्मियों में इस क्षेत्र में हर साल 12 से 35 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। द टेम्परेचर्स आर टू लो टू कॉज सिग्निफिकेंट एवापोरेशंस। महत्वपूर्ण वाष्पीकरण का कारण बनने के लिए तापमान बहुत कम हो जाता है। द मेन एनिमल्स फाउंड हेयर द पोलर वियर, मस्क ऑक्स, आर्कटिक फॉक्स एंड रेंडियर्स। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य जानवर ध्रुवीय भालू, कस्तूरी बैल, आर्कटिक लोमड़ी और आदि हिरन हैं। थैंक यू। दिस चैप्टर इज कंप्लीट।